जब भी हम नई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं ना, तो डीलरशिप के पास बहुत सारी टेक्टिक्स होती हैं हमें डिस्काउंट ना देने की, हमारे साथ स्कैम करने की। लेकिन एक कस्टमर के पास एक ही चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है दबंगई, मतलब ना डरना उनसे किसी भी तरीके से। एक निडर कस्टमर अगर आप हैं, तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से डील ले सकते हैं। और आज की जो स्टोरी है, जो एक्सपीरियंस है, वो एक ऐसे ही कस्टमर का है जो बिल्कुल डरे ही नहीं है। आपने ऐसी चीज शायद ही कभी सुनी होगी। और जो बिल्कुल ही नहीं डरते हैं ना, जो डील कैंसिल करने को भी तैयार रहते हैं। हमारी डिलीवरी तैयार है और हम उसको कैंसिल करने को भी तैयार हैं, तो फिर आपको मिलते हैं जबरदस्त डिस्काउंट और आप बचते हैं हर स्कैम से। तो आज ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मिस्टर पंकज जी ने मुझे ये शेयर किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनका ना डरना, किस तरीके से उनका जो निडर वो रहे हैं ना, वो किस तरीके से उनके बहुत ज्यादा काम आया है। और डीलरशिप बिल्कुल मतलब हाथ उसके धरती पे लग गए थे। तो क्या वो स्टोरी है, चलिए बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आपको भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, कोई स्टोरी है, कुछ पूछना है, कुछ भी कोई भी चीज है, आपको कोई कंफ्यूजन है कौन सी गाड़ी सिलेक्ट करे प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर पंकज जी ने बताया कि उनको ग्रैंड विटारा लेनी थी। 4-5 डीलरशिप पर वो घूमे और वहां से उनको मतलब हर डीलरशिप पर ना लगभग एक जैसी ही उनको डील मिल रही थी। 5-7 हजार रुपए का फर्क था, कोई ज्यादा मैसिव डिस्काउंट का कोई फर्क नहीं था। उनको मिल रही थी 12.40 से 12.45 के आसपास गाड़ी मिल रही थी। अब यहाँ पर उन्होंने एक टैक्टिक लगाई, उन्होंने खुद अपनी ही एक कोटेशन बना ली और डीलरशिप को बता दिया। हालांकि वो चाहते थे, हर किसी को वो कोट कर रहे थे कि मैं 12 लाख में अगर कोई गाड़ी देने को तैयार है तो मैं ले लूंगा। लेकिन 12 लाख तक कोई नहीं आया था। जब उन्होंने अपनी एक डील बनाई ना, तो एक डीलरशिप ने बोला कि 12,20,000 रुपए के आसपास हम आपको गाड़ी दे देंगे। तो यहाँ पर उनकी डील एक किस्म से फाइनल हो गई थी। उन्होंने बुकिंग करा दी। हालांकि बाकी डीलरशिप के पास भी उनका नंबर वगैरह तो था ही कि भाई ये कस्टमर जो है घूम रहे हैं, बार बार उनसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन फिर एक डीलरशिप ने, जब उन्होंने अपनी कोटेशन बनाई, यहाँ पर पंकज जी ने अपनी चालाकी दिखाई। अपनी एक कोटेशन बनाने के बाद उनको बढ़िया डील जो है मिल गई। लगभग 20-25 हजार रुपए का उनको फायदा यहाँ पर सीधा सीधा हो रहा था। चलो ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोल दिया कि उस दिन जो है मैं गाड़ी की डिलीवरी ले लूंगा। डिलीवरी से जस्ट एक दिन पहले उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, हमारी उनकी बातचीत हुई थी। और उस टाइम पर उन्होंने बताया कि उन्होंने 11 लाख रुपए के आसपास डीलरशिप को ट्रांसफर कर दिए हैं। 10 लाख रुपए लोन और 1 लाख रुपए उन्होंने अपने अकाउंट से कर दिए हैं। यहाँ पर लोन में एक फायदा जो उनको आगे मिला, वो क्या रहा कि वो खुद बैंक में काम करते हैं। कार लोन क्या होता है कि डायरेक्ट जो है वो डीलरशिप के अकाउंट में जाता है। लेकिन यहाँ पर उनका जो अपना बैंक था, उसमें क्या हुआ कि पहले पैसे इनके अकाउंट में आ गए, इन्होंने डीलरशिप को ट्रांसफर कर दिया। तो वो पर्सनल एक किस्म से डीलरशिप के साथ इनकी पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गई, वो बैंक टू डीलरशिप नहीं रही। अब एक दिन पहले पंकज जी मुझे बता रहे हैं कि मैं डीलरशिप के पास बैठा था, तो मुझे दूसरे डीलरशिप पर, जहां पर इनकी और भी ज्यादा जो डील्स वगैरह पहले चल रही थी, वहां से इनको फोन आ गया कि हम आपको 12 लाख रुपए में गाड़ी देने को तैयार हैं। अब पंकज जी ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे वहां से जो है डील आ गई है, लेकिन यहाँ पर मेरे को परसों गाड़ी लेनी है। अब इस केस में क्या कर सकते हैं, और हमने इनको 11 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए हैं। तो मैंने पंकज जी को यही बोला, पहले वहां से अपनी डील एक बार फाइनल कर लीजिए। अगर वो हाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनको बोल दीजिए कि यार आप लोग ना मेरी अभी गाड़ी को होल्ड कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, मुझे कहीं और से भी डील अच्छी मिल रही है, तो मैं एक बार वहां पर भी देख लेता हूँ। पहले वहां पर दूसरी जगह फाइनल करना जरूरी है, तब इनको ये जवाब देना है। वहां पर बात की तो वो कहने लगे कि हम अपने एक बार मैनेजर से पूछ लेते हैं, लेकिन हम आपको 12 लाख रुपए के आसपास गाड़ी दे देंगे। उसके बाद वहां से अभी तक हाँ नहीं हुई थी, लेकिन ये इस मैनेजर के पास चले गए जहां पर इन्होंने बुकिंग करा रखी थी कि अभी मेरी गाड़ी को ना होल्ड पर कर दीजिए, मुझे कहीं और से बेटर डील मिल रही है, तो मैं एक बार वहां पर भी बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने पैसे दे दिए तो इनकी एरोगेंस जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इन्होंने कहा हाँ हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। उसके बाद बातें जो है आई गई हो गई। अब ये मंडे को 2 दिन बाद गाड़ी लेने के लिए गए। गाड़ी लेने नहीं गए, इन्होंने साफ साफ बोला जाते ही कि आप मेरी जो डील है ना उसको कैंसिल कर दीजिए, मुझे कहीं और से बेटर डील मिल रही है। जबकि वहां से इनकी डील कैंसिल हो चुकी थी, क्योंकि वो एक स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए थे। इन्होंने फिर भी बोला कि आप मेरी डील कैंसिल कर दीजिए। और वो किस वजह से बोला, क्योंकि जो इनको एरोगेंसी थी ना वो बहुत ज्यादा 2 दिन में इन्होंने देखा था बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। क्योंकि पैसा जो है कस्टमर की जेब से पहले ही जा चुका था। उनके मन में क्या था कि इन्होंने लोन जो है वो ट्रांसफर करा दिया है,
अब तो ये कस्टमर हमारे पास फंस चुका है। लेकिन पंकज जी पहले ही पता कर चुके थे बैंक में कि ऐसे ऐसे मैंने लोन दे दिया है, उसका क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये बैंक में ही काम करते हैं, तो वहां से उन्होंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी डील नहीं बनती है ना तो उसको हम रिवर्स कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मिस्टर पंकज जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, वहां पर पहुंचे और वहां पर बोला कि मेरी जो डील है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, मुझे आपसे गाड़ी नहीं लेनी है। वो लोग बोल रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी गाड़ी कैंसिल कर देते हैं, आपको जस्ट एक कैंसिलेशन फॉर्म ही तो भरना है। यहाँ पर मतलब जो उनकी एरोगेंस थी वो बढ़ती ही चली जा रही थी। मिस्टर पंकज ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, फॉर्म वॉर्म आप छोड़िए, ये देखिए मैं पूरा प्रॉपर एक अपने तरफ से एप्लीकेशन वगैरह सब लिख कर लाया हूँ, और ये लीजिए मेरी गाड़ी आप कीजिए कैंसिल। अब ये देखते ही जो उनका टीम लीडर है ना, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। वो लोग अब तक यही सोच रहे थे कि मिस्टर पंकज जो है वो कैंसिल नहीं करेंगे, जस्ट एक थोड़ी सी धमकी टाइप जो होती है या डिस्काउंट कराने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार ये तो सच में अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आए हैं, कैंसिल करने के लिए आए हैं, तो उनको समझ में आ गया यार ये कस्टमर ना अब हाथ से जाने वाला है। लेकिन स्टिल उन्होंने थोड़ी सी एरोगेंसी दिखाई और उन्होंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, आप कैंसिल करना चाहते हैं हम एक फॉर्म ला देते हैं और आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। पंकज जी ने बोला ठीक है आप फॉर्म ला दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो फॉर्म तो लेकर नहीं आए, अपने क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर को लेकर आ गए। वो एक फीमेल थी, उन्होंने कहा सर क्या दिक्कत हो गई, डील तो हमारी हो गई थी, हमें भी आगे जवाब देना पड़ता है कि एक डील हो रखी थी वो कैंसिल कैसे हो गई, क्या प्रॉब्लम आ गई। तो उन्होंने बताया कि मुझे कहीं और से डील मिल रही है 11,85,000 रुपए में, और आप लोग मुझे दे रहे हैं 12,20,000 रुपए में, मैं आपसे गाड़ी नहीं ले सकता हूं, आप कैंसिल कर दीजिए। और जो लोन वगैरह है वो लोन नहीं है, वो मैंने अपने अकाउंट से आपको ट्रांसफर कर रखा है, वो मुझे वापस कर दीजिए। अब उन्होंने ये चीज भी देखी तो उनको समझ में आ गया हाँ यार ये चीजें जो है ना मतलब काफी अलग हो गई हैं, अब हम कस्टमर को रोक नहीं पाएंगे। टीम लीडर ने फिर भी थोड़ी सी, उसमें एरोगेंसी तो थी, वो कम तो हो गई थी लेकिन फिर भी थोड़ी थी, उसने एक्टिंग की कि मैं एक बार सीईओ से बात कर लेता हूँ। वो साइड में फोन लेके गया, सीईओ से बात नहीं की, उन्होंने मैनेजर से बात की। तो आके कह रहा है सर हम आपको ना 11,90,000 रुपए में गाड़ी दे देंगे। 12,20,000 रुपए से डाउन आने को तैयार नहीं थे, सीधे 30,000 रुपए कम कर दिए, 11,90 में वो मान रहे हैं। लेकिन पंकज जी ने बोला 11.85 में मुझे मिल रही है, 11.90 में मैं क्यों लूंगा यार। उसने फिर से एक्टिंग की फोन करने की और बोला चलिए ठीक है 11.80 में हम आपको गाड़ी दे देते हैं, अब हम डील डन करते हैं। तो वहां पर फिर मिस्टर पंकज जी ने डील डन की, मतलब कैंसिलेशन की टेबल पर बैठे थे और मिस्टर पंकज कैंसिल करने के लिए ही गए थे, क्योंकि उनकी जो एरोगेंसी थी ना, इन्होंने कहा था कि यार कहीं और से देख लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इनकी एरोगेंसी थी और जो अब इनका कॉन्फिडेंस आ चुका था मिस्टर पंकज जी का कि मैं कैंसिल भी करा दूंगा, अब गेंद जो है उनके पाले में थी और वो नहीं चाहते थे। बहुत बार हम लोग डर जाते हैं, हालांकि इन्होंने खुद उसमें उस डील में अपने आप से इंश्योरेंस कराया। इंश्योरेंस में थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना, जब ये ऑनलाइन करा रहे थे ना तो वहां पर डेट जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ा हो गई थी। वो एक दिन बाद की डेट जो है ऑटोमेटिकली सिस्टम ने उठा ली थी और वहां पे इन्होंने प्रोसीड करके और पेमेंट वगैरह कर दी। फिर वहां पर फोन करना पड़ा, 4-5 घंटे का टाइम उन्होंने भी दिया कि ये थोड़ी सी टाइम लगेगा और जब तक इंश्योरेंस क्लियर नहीं होता है तब तक आरटीओ रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो सकता है। तो वहां पर थोड़ी दिक्कत हुई। तो अगर आप ऑनलाइन वगैरह कर रहे हैं तो एक बार सारी चीजें आपको खुद चेक करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको चेक करना है। तो मेन मुद्दा क्या है, एक तो पेमेंट हमें पहले नहीं करनी है, हम फंस सकते हैं, कहीं और से बेटर डील आएगी वो हम नहीं ले सकते हैं। साथ में डीलरशिप की जो एरोगेंसी है वो ज्यादा बढ़ जाती है और हर किसी का बैंक के साथ ऐसा मतलब बढ़िया रिश्ता नहीं होता जैसा पंकज जी का है कि वो अपने लोन को वापस करा सके। तो पहले पेमेंट देने में फंस सकते हैं, दूसरा डरना नहीं है, अगर कैंसिल करानी भी पड़े तो आप तैयार रहिए। अगर आपको लग रहा है यार 2 दिन 3 दिन बाद मुझे बेटर डील मिल सकती है तो आप उस पर रुक सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आज ही लेनी है। तो ये एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था, फिर से कह रहा हूँ आपके पास कोई स्टोरी है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस की आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।